तो मैं हूं आपका कोच सुजीत और मेरे साथ में आज है रोहित। आज हम लोग एक सेट देखने वाले हैं कि हमको डिक्लाइन डंबल प्रेस कैसे करना है। ठीक है रोहित, आप तब तक थोड़ा सा वार्म अप कर लो, हम लोग सेट करते हैं। डिक्लाइन डंबल प्रेस से पहले हमें डंबल प्रेस करने के फायदे, ठीक है। तो सबसे डिक्लाइन डंबल प्रेस करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले डिक्लाइन डंबल प्रेस करने से हम हमारे चेस्ट को ट्रेन करेंगे। चेस्ट को ट्रेन करने से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो चेस्ट के अंदर हमारे ऑर्गन्स है, जैसे हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स है, इनको प्रोटेक्शन मिलती है। कोई भी इम्पैक्ट उन पर बैठता है तो सबसे पहले हमारे वो हमारे मसल्स ले लेते हैं, जिसके वजह से हमारे ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट नहीं आता है। सेकंड, हमारा अगर मसल गेन होगा तो हमको नो डाउट हमको फैट लॉस हमको मिलेगा। तो डिक्लाइन डंबल प्रेस करने से हमको हमारा चेस्ट स्ट्रांग होगा, हमारे मसल स्ट्रांग होंगे, हमारा पुशिंग मूवमेंट बहुत अच्छा होगा, हमारा एस्थेटिक लुक अच्छा आएगा और हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्शन मिलेगी। ये हमको डिक्लाइन डंबल प्रेस करने से फ़ायदे हैं। अब आप बोलोगे कि डिक्लाइन डंबल प्रेस बेटर है या डिक्लाइन बारबेल प्रेस बेटर है, तो ये बहुत ही बड़ा डिबेट है कि डंबल बेटर है या बारबेल बेटर है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि डिक्लाइन डंबल प्रेस डिक्लाइन बारबेल प्रेस से ज़्यादा सुपीरियर है। वो क्यों? क्योंकि अगर आप एक एथलीट नहीं हो, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हो, आप पावर लिफ्टिंग वगैरह नहीं करते हो, आप डे टू डे लाइफ में आपको ऑफिस जाना है, आप अपने चेस्ट को डेवलप करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा सेट आपके लिए डिक्लाइन डंबल प्रेस है। वो क्यों? क्योंकि बारबेल प्रेस जब आप करोगे तो आप दोनों हाथ आपका सेम यूज होगा। आपका एक हाथ अलग और एक हाथ अलग हो सकता है, आपके पावर में डिफरेंस हो, बट जब हम लोग डंबल प्रेस करते हैं तो दोनों डंबल अलग अलग मूवमेंट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को दोनों का सपोर्ट नहीं होता है। तो डंबल प्रेस करने से हमारे मसल्स को, दोनों सेम मसल्स को इक्वल एंड जो डेवलपमेंट है वो इक्वल एंड प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट मिलती है। मतलब हमारे दोनों चेस्ट पे बराबर प्रेशर आ रहा होता है, तो दोनों मसल्स इक्वली ट्रेन हो रहे होते हैं, जो हमको बारबेल में नहीं मिलता है। बारबेल में नो डाउट हम वेट ज़्यादा ले सकते हैं, पाउंडेज ज़्यादा उठा सकते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ेगा। बट अगर आप डे टू डे लाइफ में ऑफिस जाते हैं, वर्क करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा सुपीरियर डिक्लाइन डंबल है। तो आप कभी भी अगर आप प्रेफर कर रहे हो चेस्ट मारना, तो कभी भी आप स्टार्ट करिए तो डिक्लाइन डंबल प्रेस से स्टार्ट करिए। इससे आपके चेस्ट मसल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत ही ज़्यादा डेवलप होगा, या बेटर देन फ्लैट बारबेल। तो फ्लैट बारबेल ना चूज करके आप कभी भी स्टार्टिंग डिक्लाइन डंबल से करिए, जो आपके चेस्ट के लिए बेटर है। नेक्स्ट है हमको हमारे डिक्लाइन डंबल के लिए सेटअप कैसे करना है। आ जाओ रोहित, हो गया आपका वार्म अप, चलो। तो सबसे पहले ये बीइंग स्ट्रॉन्ग का हमारे पास में एक सुपर बेंच है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि हर 15 डिग्री इसके बाद कट है, ठीक है। तो ये अभी पैरेलल फ्लोर के एकदम सेट किया हुआ है, इसको आप डिक्लाइन पे सेट करो। आपने देखा रोहित ने जो बेसिकली जो हुक के अंदर फंसा हुआ था बेंच, उसको निकाल दिया है। अब ये बेंच जो है वो -15 डिग्रीज पे सेट हो गया है। अब -15 डिग्रीज पे ही क्यों, डिक्लाइन बेंच को इतने पे ही क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो चेस्ट होता है वो पेक्टोरलिस मेजर, हमारा बेसिकली चेस्ट एक ही मसल है। लोग बोलते हैं कि 3 मसल है, ऊपर, सेंटर में और नीचे, ऐसा नहीं होता है। चेस्ट हमारा एक ही मसल है, उसके जो फाइबर डायरेक्शन है, जो मसल जहाँ से स्टार्ट होता है वो 3 डायरेक्शन में जाता है, तो इसके लिए वो 3 दिखता है। तो जो सबसे अच्छा हमारा जो स्टर्नोकॉस्टल फाइबर है, जो पेक्टोरलिस मेजर के स्टर्नोकॉस्टल फाइबर है, जो 80% हमारा चेस्ट है, वो उसको हम टारगेट कर सकते हैं डिक्लाइन डंबल के -15 डिग्रीज के एंगल पे। जो बायोमैकेनिक्स है वो उसके हिसाब से हमारा चेस्ट जो एंगेज होता है, वो 80% चेस्ट हम हमारे डिक्लाइन डंबल प्रेस पे एंगेज कर सकते हैं। इसीलिए हमको कभी भी डिक्लाइन डंबल प्रेस से चेस्ट को हमारा स्टार्ट करना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा चेस्ट के लिए सुपीरियर एक्सरसाइज है। तो हमने सेटअप कर लिया है, आप देख सकते हो। ये बेंच होना बहुत ही ज़रूरी है। ये बेंच इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कोई समझो ये बेंच अगर आपके, तो आप क्या करोगे, आप फ्लोर पे लेटोगे, फ्लोर पे लेट के एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, डंबल हाथ में लेके। लेकिन जब आप फ्लोर पे लेटोगे तो रेंज ऑफ मोशन ही आपका कंप्लीट नहीं होगा। और डिक्लाइन डंबल पे रेंज ऑफ मोशन, जब तक हमारा एल्बो हमारे शोल्डर के नीचे नहीं जाता है, तब तक रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं होगा। तो फ्लोर पे जब हम लेटेंगे, फ्लोर पे लेटने के बाद हमारा जो फ्लोर, यहाँ पे आने के बाद ही हमारा डंबल, हमारा एल्बो है वो हमारे फ्लोर को टच हो जाएगा, तो हम रेंज ऑफ मोशन अचीव ही नहीं कर सकते। और कोई भी एक्सरसाइज में रेंज ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। तो रेंज ऑफ मोशन को अचीव करने के लिए हमको डिक्लाइन बेंच या फिर सुपर बेंच की एक ज़रूरत है, ठीक है रोहित। अब हम स्टार्ट करेंगे सेटअप से। सबसे पहले हमने सेटअप देख लिया क्या है, कैसा बेंच को हमने -15 डिग्रीज पे सेट कर लिया है। आप ले लो, स्टांस ले लो, ठीक है। तो आप देख सकते हो रोहित ने डंबल ले लिया है। रोहित अपने आप को सुपाइन में लेट रहा है। रोहित डंबल, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको कि जो हमारा फुट का प्लेसमेंट है, डोर्सिफ्लेक्शन करके रखना है। अब ये डोर्सिफ्लेक्शन करने होगा, आप बराबर एंगेज कर सकते हैं, जिससे कि ये नीचे से होगा और काइनेटिक्स अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। तभी भी आप डिक्लाइन को
करके रखिए ताकि काइनेटिक फोर्स अच्छे से जनरेट कर सके। ठीक है, कभी भी डंबल को हैमर ग्रिप में ही पकड़ना है। डिक्लाइन में जब पुश करते टाइम आपके जो थंब रहेंगे वो कभी भी अराउंड नहीं रहेंगे, रॉन्ग फॉल्स ग्रिप नहीं रहेगा, ट्रू ग्रिप रहेगा। तो आपको ग्रिप ट्रू ग्रिप लेना है, आपको हैमर ग्रिप में डंबल्स को अरेंज करना है, बैक आपका आर्च करते हुए इसको पुश करना है। ठीक है, हैमर ग्रिप में पुश करते हुए आपको ऊपर करके रोटेट कर लेना है। आपने देखा बैक एकदम आर्च है, इसका जो काइफोटिक कर्वेचर और लॉर्डोटिक कर्वेचर, स्पाइन ने न्यूट्रल कर्वेचर अपना मेंटेन किया हुआ है। अपने फुट को प्लेसमेंट करते हुए रोहित ने बैक आर्च करते हुए अब स्कैपुले को हम लोग थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको स्कैपुलेस को हमेशा अंदर लेना है थोड़ा सा पुश करते टाइम। ठीक है, 2 रेप करो रोहित। प्रेस प्रेस रिलैक्स। ये ब्रीदिंग भी आपने देखी कि ये ब्रीदिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग के ऊपर भी मैं एक बाद में वीडियो बनाऊंगा कि ये ब्रीदिंग क्या करता है, कैसे करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपने फिर से एक बार सेट हमारा देख लिया कि इसको डिक्लाइन डंबल प्रेस को हमको एग्जैक्टली करना कैसे है। सबसे पहले हमारा जो फुट है वो हमने एंगेज किया हुआ है ताकि हम काइनेटिक फोर्स जनरेट कर सके। हमने हमारे बॉडी को लाई डाउन करो एक बार वापस से, बॉडी को लाई डाउन किया। लाई डाउन करने के बाद हैमर ग्रिप में पकड़ा है, ट्रू ग्रिप पकड़ा है, फॉल्स ग्रिप नहीं पकड़ी है। हमने पुश किया डंबल्स को ऊपर, डंबल को ऊपर पुश करने के बाद रोटेट कर लिया। बैक का कर्वेचर मेंटेन, न्यूट्रल कर्वेचर, लॉर्डोटिक कर्वेचर और जो भी कर्वेचर है वो बैक ने एकदम अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ग्रिप को अच्छे से पकड़ने के बाद, अच्छे से स्कैपुले को रिट्रैक्ट करने के बाद में ब्रेथ लो एंड प्रेस प्रेस। हर एक रैप के बाद हमको पॉज देना है, रिलैक्स रिलैक्स। हर एक रैप के बाद जो है वहां पे पूरे एल्बो को, हमारा जो रेंज ऑफ मोशन है, जब तक हमारे एल्बोज लॉक नहीं होंगे तब तक हमारे चेस्ट का पूरा रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं होगा। तो रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करने के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो एल्बो है वो जब ऊपर आए तो एकदम लॉक रहना चाहिए। एल्बो को कोई लोग ऐसे इतना ही पुश करते हैं, ऐसा नहीं करना है, पूरा एल्बो को एक्सटेंड करके रखना है। हमारा एल्बो एकदम लॉक होना चाहिए। और जब नीचे हम जा रहे हैं तो नीचे हमारा रेंज क्या होगा रोहित, एक बार वापस डंबल लो। जो हमारा एल्बो जॉइंट है वो हमारे शोल्डर जॉइंट को क्रॉस करना चाहिए, वो हमारा रेंज ऑफ मोशन होगा। ठीक है, बैद आप देख सकते हो, रुको पॉज दो। यहाँ पे रोहित का जो शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट शोल्डर जॉइंट के नीचे है, तो यहाँ पे उसका रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट हो रहा है चेस्ट का। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब आप पूरा रेंज ऑफ मोशन में वर्कआउट अपने एल्बोज को अपने जॉइंट के नीचे लेकर आए, पुश करो, रिलैक्स, रख दो। डिक्लाइन डंबल प्रेस एक कंपाउंड मूवमेंट है, जिसमें कंपाउंड मूवमेंट बेसिकली मल्टी जॉइंट मूवमेंट होता है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे जॉइंट यूज हो रहे हैं। इसमें हमारा एल्बो जॉइंट यूज हो रहा है, हमारा शोल्डर जॉइंट मूव हो रहा है, हमारा एंटी डेल्टॉइड यूज हो रहा है, हमारा ट्राइसेप का यूज हो रहा है इसके अंदर। और भी हमारे जो पुशिंग मूवमेंट के और भी सारे मसल्स है। बैक हमारा एक्सटेंडेड है, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हमारी बॉडी ऑलमोस्ट, अगर हमारा हिप अगर फ्लोर पे नहीं होता तो हमारी बॉडी पूरी मतलब आइसोमेट्रिक में पूरा बॉडी हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता। तो ये बहुत ही अच्छा एक एक्सरसाइज है डिक्लाइन डंबल प्रेस, जो पूरे आपके चेस्ट को डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। अगर आप मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप पावर लिफ्टिंग नहीं करते हो, आप कंपीट नहीं करते हो, आप आपके चेस्ट को बहुत ही अच्छा डेवलप करना चाहते हो, तो आपके लिए डिक्लाइन डंबल प्रेस बारबेल प्रेस से ज़्यादा सुपीरियर है। डिक्लाइन डंबल प्रेस पे आप ट्रेन करिए, आप आपके चेस्ट के 80% मसल को एक साथ एक सेट में ट्रेन कर सकते हैं। तो आपका फोकस आप डिक्लाइन डंबल पे रखिए, चेस्ट आपका बहुत ही अच्छा ग्रो होगा। थैंक यू।